हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग दूसरे सत्र हम लोग इस साल 2021-22 के सत्र में अब पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हम 8वीं कक्षा की गणित पढ़ रहे हैं। आज का हमारा विषय है गणित में गणित का पहला विभाग, जो कि पुनरावर्तन करते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो पहला पाठ गणित का है। पहला विभाग में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हम सीख चुके हैं। अब हम प्रश्न संग्रह 1.1 के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे कैसे इसे हल करना है। तो चलो देखते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1। प्रश्न संग्रह 1.1 के प्रश्नों को कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रतिरूपण करके प्रत्येक के लिए अलग संख्या रेखा खींचो। ये तीन जो है संख्याएं दी गई हैं, 3/2, 5/2, ऋण 3/2। जैसा कि आप जानते हैं कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं बाईं तरफ लेफ्ट में और धनात्मक संख्याएं दाहिनी तरफ जो है राइट साइड में दिखाई जाएंगी, और बीच में हम एक जीरो मान लेते हैं। जैसा आप एक लाइन खींचेंगे और उसे इस तरह से आप बीच में जीरो दिखाएंगे। जीरो के आप दाहिनी तरफ राइट साइड में धनात्मक संख्याएं और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं दिखाएंगे। तो हम इन संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे, पहले हमें समझना है संख्याएं कैसी है। यहाँ पर देखेंगे तो अंश अधिक है। अंश अधिक है तो इसमें मतलब हो गया कि उसमें पूर्णांक भी छिपा हुआ है। 3/2 का मतलब है 1 पूर्णांक और 1/2। ये कैसे आया, 3 का 2 में भाग दे देंगे तो 1 आता है। 1 बचेगा 3 में से 2 घटाने पर, तो 1 ऊपर आएगा, वो अंश हो जाएगा और बटे 2। तो इस तरह से 3/2 का अर्थ है 1 पूर्णांक 1/2, या इसको कह सकते हैं 1 धन 1/2। इसी तरह 5/2 का अर्थ है 2 पूर्णांक 1/2, यानी 2 धन 1/2। ऋण 3/2 का अर्थ है ऋण 1 पूर्णांक ऋण 1/2। क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए ऋण में दिखाया जाएगा, ऋण में लिखा जाएगा। अब इसको दिखाएंगे कैसे, संख्या बना लेंगे। संख्या में रेखा एक खींच लेंगे। रेखा को आप अपनी फुलपट्टी की माध्यम से सीधा खींच लीजिए। खींचने के बाद ये आप जीरो एक पॉइंट लेकर के जीरो बना दीजिए, और माप करके दोनों तरफ आप संख्याएं निर्धारित कर लीजिए। जैसे किसी एक विशेष माप पर, मान लीजिए हमने 10 सेंटीमीटर पे एक ले लिया, दूसरे 20 सेंटीमीटर पर जो है 2 ले लिया, 30 सेंटीमीटर पर जो है हम 3 ले लिया। इस तरह से हम सेंटीमीटर के अनुसार या 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपनी पुस्तक के हिसाब से, कॉपी के हिसाब से हम यहाँ पे संख्याएं बना लेंगे एक ही माप पर। 1, 2, 3 इधर एक ही माप की का निशान मारेंगे और उस पर संख्याएं दिखाएंगे। इधर ऋणात्मक दिखा देंगे, 1, 2, 3 इधर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 दिखाया गया, 2 दिखाया, 3 दिखाया। पहले इसको थोड़ा जो है हाईलाइट करेंगे, थोड़ा बड़े निशान मार करके दिखाएंगे। तो ये पहले से हमने दिखाया है, लेकिन हमें संख्याएं जो दिखाना है उनको कैसे दिखाएंगे। तो 3/2 ये धनात्मक है। 3/2 का अर्थ है 1 पूर्णांक 1/2। ये संख्या जो है एक के बाद आएगी, एक के बाद आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 0 और 1 के बीच में एक निशान लगा दिया बीचों बीच। तो ये क्या हो गया, आधा, यानी 1/2। इसका आधा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए आप 0 से 1 तक क्या हो गया, 1 हो गया, एक पूर्णांक जो है, और 1/2 और चाहिए तो 1 और 2 का आधा, यानी ये बीच में 2 भाग करके 1 भाग ले लेंगे तो 1/2 हो गया। तो 3/2 या 1 पूर्णांक 1/2 जो संख्या है उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर निशान लगाकर दिखा देंगे। तो ये जो है आप इस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे और इसको थोड़ा छोटा निशान बनाएंगे। इसके आगे जो है 5/2 जो दिखाना है,
यानी 2 पूर्णांक और 1/2। तो 1 और 2 के आगे आधा लेना है, यानी 2 और 3 का आधा करके वहां पर हम 5/2 को दिखाएंगे। 5/2 का अर्थ है 2 पूर्णांक 1/2। यहाँ तक 2 हो गया, इसका आधा। तो इस तरह से इसको दिखाएं। अगली संख्या जो इसमें है ऋणात्मक है 3/2, ऋण 1 पूर्णांक है और ऋण 1/2। तो हम इधर बाईं तरफ जाएंगे, एक मिल गया, और हमें आधा और दिखाना है, ऋण 1/2। तो ऋण 2 और 1 के बीच में हम ऋण 3/2 को दिखाएंगे, इस तरह से बीच में निशान बना करके। तो इस तरह से हम जो है संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करेंगे, दिखाएंगे। दूसरा प्रश्न है 7/5, ऋण 2/5, ऋण 4/5। तो यहाँ पर भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और धनात्मक हैं। तो अंश और हर को देख लेंगे, तुलना कर लेंगे। अगर इसमें पूर्णांक है तो पूर्णांक निर्धारित कर लेंगे। 7/5 ये अंश अधिक है, तो इसका अर्थ हो गया 1 पूर्णांक 2/5, 1 धन 2/5। तो ये जो है संख्या कहाँ जाएगी, ये शून्य से दाहिनी तरफ जाएगी। यहाँ पर बाकी जो पूर्णांक हैं, अंश हैं, ये छोटे हैं। 5 से छोटा है 2, 5 से छोटा है 4। ये बाईं जो है ऋणात्मक है, तो ये बाईं तरफ जाएगा। तो हम जैसे संख्या दिखाते हैं, संख्या रेखा पहले बना लेंगे। संख्या रेखा बनाने के लिए एक रेखा खींच लेंगे आप इसी तरह से, और उस बीच में 0 दिखाएंगे। फिर माप करके आप अपने हिसाब से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, आप 5-5 सेंटीमीटर का पर निशान या 3 सेंटीमीटर पर निशान एक अपनी कॉपी के अनुसार एक माप निर्धारित कर लीजिए, और 3-4 संख्याएं उसमें कम से कम 3 संख्या दिखाई जा सके। 0 हो गया, 1, 2, इसी तरह 3 तक आप दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा ऐसा। और फिर इधर भी उसी तरह 1, 2, 3 तक दिखा देंगे। अब संख्याएं देखेंगे। संख्याएं इसमें 7/2 है, 7/5 है, यानी 1 पूर्णांक 2/5। ये कहाँ आएगा, 1 के बाद आएगा 2/5 दिखाना है। 1 के बाद 2/5 कहाँ आएगा, 1 और 2 को 5 भागों में बांटेंगे, यानी इसको 4 भाग में बांटने के लिए बराबर हम कैसे करेंगे। अगर हम इसको फुलपट्टी से माप कर देखेंगे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है ये दूरी, तो 1-1 सेंटीमीटर पर फिर से निशान बना देंगे। इस तरह से ये 4 जगह निशान आएगा और ये 1-1 सेंटीमीटर ही बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 लेना है, तो 1, 2 दूसरा बिंदु हम ले लेंगे, यहाँ पे 7/5 आ जाएगा। तो 7/5 यहाँ दिखा देंगे। अभी हमें संख्या ऋण 2/5 दिखाना है। तो ऋण में 2/5, तो ये 0 से हमें बाईं तरफ जाना है। ऋण 2/5 1 से कम में आएगा, एक पूर्णांक नहीं है, तो 1 के पहले ही आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में 5 भाग बना लेंगे। यहाँ भी मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर लिया था, तो 1-1 सेंटीमीटर पर आप 5 भाग कर लेंगे। 5-4 निशान हो जाएगा। इस तरह से 4 निशान लगाने के बाद आप जो है इसमें से दूसरे निशान पर 2/5 है, तो 1, 2, 2 गिन करके यहाँ पर ये 2/5 दिखा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसी में आपको 4/5 दिखाना है। 4/5 को आप जो है ये 1, 2, 3, 4 आपको दिखाना है। थोड़ा सा यहाँ पे रंग हो गया है, ज़्यादा खाने बन गए हैं। 4 ही पॉइंट लेना है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स 5 लिए गए हैं। ये थोड़ा सा इधर ही आएगा इस तरह से, और ये पॉइंट थोड़ा इधर आएगा। थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 4/5। 4 खाना लेकर के 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पर इसे दिखा देंगे 4/5। तो इस तरह से संख्या रेखा पर ये दिखाया जाएगा। तीसरा प्रश्न है ऋण 5/8 और 11/8। यहाँ देखेंगे ऋण 5/8 में अंश छोटा है, लेकिन 11/8 में अंश बड़ा है। इसमें भी पूर्णांक है, तो 8 का भाग 11 में देंगे तो 1 बार जाता है, यानी 1 पूर्णांक है। इसका मतलब हो गया 11/8
इज इक्वल टू बराबर 1 धन 3/8, 1 पूर्णांक 3/8। तो इसको जो है हम कहाँ दिखाएंगे, संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ दिखाया जाएगा। संख्या हम रेखा खींच लेंगे, उसी तरह खींच करके बीच में 0 ले लेंगे और 2 या 3 तक हम जो है यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, चूंकि यहाँ पर 8 हर दिया गया है तो 8 खाने बनाना है, इसलिए थोड़ा बड़ा हम यहाँ लेंगे। अगर हम तो 8 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे तो 1-1 सेंटीमीटर का हमें खाना मिल जाएगा। अगर 8 सेंटीमीटर पर 1, फिर 16 सेंटीमीटर पर 2, या जो है 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर ले लेंगे तो आधा आधा सेंटीमीटर का हो जाएगा। अपनी पेपर के अनुसार, जितना बड़ा आपका पेपर है उसके अनुसार आप इसको बनाएं। एक माप का होना चाहिए और ताकि इसको बांटने में भी आसानी हो। तो इसको हमने देखा कि 1 पूर्णांक और 3/8, यानी 1 के आगे फिर जो है 1 और 2 को हमें 8 भागों में बांटना है। 8 भाग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भाग करने के बाद हमें इसमें से 3 भाग लेना है। 1 2 3, 3 भाग यहाँ पे आता है। यहाँ पर हम निशान बना देंगे और 11/8 को लिख के एरो दिखा देंगे, यानी 11/8 यहाँ आएगा। अब हमें जो है ऋण 5/8 भी दिखाना है। ऋण 5/8 शून्य की बाईं तरफ दिखाना है। तो ये जो है चूंकि इसमें पूर्णांक नहीं है तो 1 से कम है, तो 1 और 0 के बीच में 8 खाने बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हो गए। इसमें से हमें 5 खाने गिनना है। 5 1 2 3 4 5, 5 गिन करके यहाँ पर हम 5/8 को दिखा देंगे और ऋण लगा देंगे। ऋण 5/8 यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल जो इसमें दिया है 13/10 और ऋण 17/10। यहाँ पर देखेंगे 13 बड़ा है, 17 भी बड़ा है, यहाँ भी पूर्णांक है। तो 13/10 का अर्थ है 1 पूर्णांक 3/10, 1 धन 3/10। ऋण 17/10 का अर्थ है ऋण 1 पूर्णांक ऋण 7/10, यहाँ भी 1 पूर्णांक है। तो संख्या रेखा के बनाने के लिए आप उसी तरह संख्या रेखा खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद बीच में 0 दिखाएंगे और वहाँ पे 1 2 इस तरह से हम पहले दिखा देंगे, हाईलाइट करेंगे। इधर भी 1 2 दिखा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 पूर्णांक और 3/10 दिखाना है। 1 पूर्णांक 3/10 यानी ये धनात्मक है तो 0 के दाईं तरफ जाएगा। 1 के बाद यानी 2 का आप जो है 10 भागों में बांटेंगे, 2 को 10 भागों में बांटेंगे। तो अगर हम सुविधा के लिए यहाँ पर संख्या रेखा पर 5 पर हम जो है 1 को बनाएं, फिर 10 पे 2 को बनाएं, फिर आधे आधे सेंटी पर हम इसको निशान बनाएंगे छोटा छोटा, तो आसानी होगी। 10 खाने हमें बनाना है तो आधे आधे सेंटीमीटर का बना लेंगे। फुटपट्टी से माप कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 खाने लेकर के हमें 3 खाने इसमें से गिनना है। 13 खाने नहीं बल्कि 3 खाने ही लेना है। 1 2 3 यहाँ पर निशान मार करके इसको एरो से दिखा देंगे 13/10 को। ये जो है आपका 13/10 हो जाएगा, 1 पूर्णांक और 3/10। और इधर जो है आप देखेंगे कि ऋणात्मक संख्याएं दिखाना है। इधर हमें ऋणात्मक संख्याएं दिखाना है। ऋण 17/10 यानी 1 पूर्णांक 7/10। तो हम 0 से 1 तक 1 हो गया, हमें 7/10 और दिखाना है। तो हमें यहाँ पे 10 खाने बना लिए हैं, पहले से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने बना लेंगे बराबर से। बनाने के बाद वहाँ पर हम 7 खाना ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गिन करके, और वहाँ पर 17/10 को दिखा देंगे। इस तरह से ये संख्याएं
दिखाई जाएंगी संख्या रेखा पर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का प्रेक्षण करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। यहाँ पर संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं, उनको बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है, अक्षरों द्वारा अंग्रेजी के। इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, संख्या 1 सही 3/4 कौन से बिंदु द्वारा दर्शाई गई है। तीसरा प्रश्न है, बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है या असत्य लिखो। तो इसका उत्तर कैसे होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है। बिंदु बी यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सी परिमेय संख्या होगा। तो बिंदु बी क्या है, शून्य की बाईं तरफ है। तो बाईं की तरफ कैसा है, यहाँ पर ऋण 2 से आधी, यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 और यहाँ पे ऋण 3। इसके बीच में देखेंगे तो एक जो है यहाँ पे 1 2 3 4 4 खाने करके 2 खाना लिया गया है, इसका आधा यानी 3 और 2 के आधे पर दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बिंदु बी शून्य की बाईं ओर ऋण 2 से आधी यानी 1/2 दूरी पर स्थित है। इसलिए बिंदु बी द्वारा दर्शाई गई परिमेय संख्या ऋण 2 सही 1/2 अथवा ऋण 5/2 होगा। जो दूसरा इसमें प्रश्न है, 1 सही 3/4 अर्थात ये जो है कहाँ पर दिखाया जाएगा। 1 सही 3/4 अर्थात ये शून्य की दाईं ओर जो संख्या है वह 1 के बाद 3/4 की दूरी पर स्थित है। दूरी पर यह संख्या बिंदु सी द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर ये बिंदु सी द्वारा दर्शाया गया है, यानी जो दूसरा प्रश्न है 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 एक यहाँ पर है और 3/4 कहाँ दर्शाया गया। 1 2 3 4 खाने किए गए हैं, 4 खाने करके 3 खाना लिया गया है। तो 3 खाना यहाँ पे आएगा, तो उसको बिंदु सी से दर्शाया गया है। ये उत्तर हमारा आएगा। उसी को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 1 सही 3/4 अर्थात शून्य की दाईं ओर 1 के बाद 3/4 की दूरी लेना है। यह संख्या बिंदु सी पर दर्शाई गई है, दर्शाता है। अगला प्रश्न था 5/2। 5/2 ये जो है बिंदु डी द्वारा दर्शाई गई जो संख्या है, बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है। तो यह कथन सत्य है कि असत्य। बिंदु डी यहाँ पर है और ये जो है 5/2। 5/2 का अर्थ है 2.1/2, 2.1/2। तो ये 1.2 पूर्णांक और 1/2 1 2 3 4 खाने करके आधा लिया गया है, यानी 1/2 यहाँ पर आ रहा है। तो 2.1/2। तो 2.1/2 ये है कि नहीं ये पूछा गया है। 5/2 यानी 2 पूर्णांक और 1/2। यह कथन सत्य है या असत्य। तो ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि दर्शाया गया है। 5/2 अर्थात 2 सही 1/2 यह संख्या शून्य की दाईं ओर 2 से आधी दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर बिंदु डी स्थित है, अतः बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 प्रतिरूपित की गई है। यह कथन सत्य है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो आज का प्रश्न संग्रह 1.1 यहीं पर समाप्त होता है। आप इसकी माध्यम से अपनी जो है सवाल को हल कर सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं और अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।